सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता तेली है जमी कविता का शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा चर्चा समाप्त कर चुके हैं और आज हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न इस तरह से है कि जिसकी हम चर्चा मतलब कि पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ अभ्यास का कि यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए। बच्चों, आपको यह कविता में यूट्यूब लिंक भेज चुकी हूँ और आपने, मुझे उम्मीद है कि बड़े ध्यान से आपने भी कविता गान किया होगा और आपको बड़ा आनंद भी आया होगा। ओके, अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वरी सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बराबर, लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। ओके, फिर थर्ड जो प्रश्न है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? बच्चों, आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर खुद लिख सकते हैं या पीडीएफ में से। तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ और यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए ठीक या अनुकूल है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। बराबर, तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू जो है मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अज्ञानी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, तो इस प्रश्न को आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। जैसे अंग्रेजी में ABCD, तो वैसे हिंदी में आ इ ई क ख ग घ। बराबर, तो स्वर और व्यंजन के शब्द यहाँ पर दिए हुए शब्दकोश में और उसके क्रम आने इसको सीक्वेंस में इसको लिखना है। एक बार देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक, और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। तो इसको आपको क्या करना बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको सीक्वेंस में और इसके अनेक क्रम में से लिखना है। बराबर, तो जैसे पहले आ ई उ, बराबर, उ छोटा उ, यहाँ क्या है, उज्ज्वल, बराबर, हुआ। इसी तरह से उज्ज्वल, फिर और, क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और लास्ट में हृदय। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इस चित्र के, बराबर, यहाँ पर आपको चित्र देख के ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर किसका चित्र है। तो इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो यहाँ पर चित्र जो है बच्चों, आपको चित्र से पता चल गया है चित्र किसका है। यह चित्र सूर्य दादा का है। बराबर, तो आप अपने तरीके से भी कविता बना कर लिख सकते हैं। तो मैंने भी कविता लिखी है,
अम्मा बोली सूरज बेटे जल्दी से उठ जाओ, धरती के सब लोग सो रहे जाकर उन्हें उठाओ। पूरब के पर्वत की चाहत तुम्हें गोद में ले ले, सागर की लहरों की इच्छा साथ तुम्हारे खेले। शीतल पवन कर रहा कत्थक, धूप गीत तुम गाओ। आप अपने तरीके से भी इस तरह से कविता लिख सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ में से देखकर आप या यूट्यूब में से सुन करके आप खुद लिख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर बच्चों व्याकरण विभाग दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ क्या है, ये व्याकरण विभाग है, यानी वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। एक है तो जैसे लड़का तो एक है, और उसका बहुवचन कर दे, लड़का का क्या बहुत सारे होंगे तो लड़के। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि मैंने कविता लिखी, बराबर। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कविता लिखी। मैं का क्या होगा, हमने, बराबर। हमने कविता एक नहीं बहुत सारी कविता, बराबर। तो हमने कविताएं लिखी। ओके, फिर नेक्स्ट है यह मेरी किताब है। यह का क्या हो जाएगा ग्रामर में, ए, और किताब का किताबें, ए मेरी का हमारी, यह हमारी किताबें हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट जो ग्रामर यहाँ पर दिया है, किसे लड्डू दे दो, बराबर। तो इसे यानी इन्हें लड्डू दे दो। तो यहाँ पर अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा बच्चों समाप्त हुई, और आने वाले समय में हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप पीडीएफ में से देखकर आप इसे अपने नोट में लिख डालिए। ओके, थैंक यू।